हर हर महादेव। ओम काली आदेश गुरु गोरखनाथ। तो प्रेमी भगतजनों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मरने के बाद व्यक्ति की आत्मा के साथ क्या क्या होता है, कैसे आत्मा यमलोक पहुंचती है, आत्मा को यमलोक पहुंचने में कितने दिन लगते हैं। इसके अलावा इस्लाम और ईसाई धर्म में आत्मा के बारे में क्या मान्यता है, इन सभी सवालों के साथ साथ हम अमेरिका में एक शोध किया गया था एक डॉक्टर द्वारा, नियर डेथ एक्सपीरियंस, उससे जुड़ी हुई रिसर्च भी आपको बताएंगे। और हमारे हिंदू धर्म में जो गरुड़ पुराण में आत्मा, मृत्यु, यमलोक, स्वर्ग, नरक, इनसे संबंधित जो भी चीजें बताई गई हैं वह भी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गरुड़ पुराण जो है उसमें क्या बताया गया है। दोस्तों, हिंदू धर्म में 4 वेद हैं और 18 पुराण हैं। इन ग्रंथों में ही सभी देवी देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं, अनेक नीति वचन हैं, धर्म से आधारित अनेक चीजें हैं। इनमें से ही एक है गरुड़ पुराण। और यह गरुड़ पुराण जो है यह भगवान विष्णु जी और उनके वाहन गरुड़ के बीच में हुए सवाल जवाब से संबंधित है। गरुड़ अनेक प्रश्न पूछते हैं भगवान विष्णु से और भगवान विष्णु उनके सब के जवाब देते हैं। तो गरुड़ देव भगवान से जन्म मृत्यु के बारे में पूछते हैं, तो भगवान उन्हें जन्म मृत्यु, पुनर्जन्म, आत्मा, यमलोक, स्वर्ग, नरक, बैतरणी नदी, पाप पुण्य, नीतियां और कर्म के विषय में बताते हैं। मान्यता ऐसी भी है कि घर परिवार में किसी की मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का पाठ करने से आत्मा को शांति मिलती है। इस पुराण को पढ़ने से हमें जीवन और मृत्यु के बीच में जो भी धार्मिक बातें हैं वो मालूम पड़ती है। तो अब हम आपको बताएंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार मरने वाली आत्मा, मरने के बाद आत्मा कैसे यमलोक पहुंचती है। तो मित्रों, मरने के 3 दिन बाद आत्मा दोबारा धरती पर आती है, क्योंकि इंसान के मरते ही यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाते हैं और यमराज आत्मा को 3 दिन तक, पूरे 3 दिन तक पाप और पुण्य के बारे में बताते हैं, उसका हिसाब किताब करते हैं और फिर उसे वापस पृथ्वी लोक भेज देते हैं। यमलोक में 3 दिन रहने के बाद जब आत्मा दोबारा अपने घर आती है तो क्या होता है, उस इंसान की आत्मा उसके घर पर 10 दिन तक रुकती है और देखती है कि परिवार के लोग किस तरह से शोक मना रहे हैं, कैसे रो पीट रहे हैं, छातियां पीट रहे हैं। उसके परिजन, उसके रिश्तेदार सभी आ जाते हैं और शोक मनाते हैं। अब मृत्यु के 13वें दिन क्या होता है, वह 13 दिन तक वहां पे, मतलब 10 दिन रहती है और मृत्यु के 13वें दिन जब उसके घर के लोग जो कि पिंडदान करते हैं, श्राद्ध तर्पण आदि करते हैं, उससे वह आत्मा तृप्त हो जाती है। इस पिंडदान और श्राद्ध तर्पण से आत्मा को यमलोक तक जाने की ताकत भी मिलती है, क्योंकि उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होती है कि वापस यमलोक की यात्रा करे। यह पिंडदान जो होता है, यह तर्पण होता है, यह श्राद्ध जो होता है, जो 13वें दिन, जिसे 13वीं भी बोला जाता है, 13 दिन के बाद आत्मा की यमलोक की यात्रा शुरू हो जाती है। अब मरने के 13 दिन बाद क्या होता है, जब श्राद्ध तर्पण आदि 13वीं हो जाती है तो उस आत्मा को अंगूठे के बराबर सूक्ष्म शरीर मिलता है। जो उसका सूक्ष्म शरीर होता है वह आत्मा के साथ कनेक्ट हो जाता है। इस सूक्ष्म शरीर वाली आत्मा को ही जीव कहते हैं। इस बारे में भी आप गुमराह न हो, आराम से इस चीज को समझे। आत्मा जो होती है उसका शरीर नहीं होता है, वह वायु तत्व में होती है, अग्नि तत्व होता है, लेकिन वह सूक्ष्म शरीर के सहारे ही जीव के रूप में आ जाती है। जब गर्भाधान होता है, गर्भ में बच्चा ठहरता है, तो वह आत्मा सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही उसके गर्भ में प्रवेश करती है और मृत्यु के बाद जैसे ही मृत्यु होती है सूक्ष्म शरीर का कनेक्शन भौतिक शरीर से कट जाता है
अब यह कनेक्शन कैसे होता है? आपकी नाभि से एक पतला सा तार, एक सुनहरी रंग का धागा आपके सूक्ष्म शरीर से जुड़ा रहता है। जब बच्चा पैदा होता है तो वह नाभि के द्वारा ही मां से भी जुड़ा रहता है, और उस नाभि के द्वारा जो नली होती है, नाल होती है, उसी से वह हवा, पानी, भोजन आदि ग्रहण करता है। तो जन्म लेने के बाद भी डॉक्टर उस नाल को काट देते हैं, और मृत्यु के बाद आपकी नाभि से जो सूक्ष्म शरीर से तार जुड़ा हुआ है वह टूट जाता है, और सूक्ष्म शरीर आजाद हो जाता है आपके भौतिक शरीर से। अब इस सूक्ष्म शरीर वाली आत्मा को ही जीव कहा जाता है। ये सूक्ष्म शरीर इसलिए मिलता है ताकि मृत आत्मा जो है अपने पापों की सजा भुगत सके। इस शरीर के साथ ही मृत आत्मा मृत्यु लोक की यात्रा शुरू करती है, यमलोक की यात्रा शुरू हो जाती है उसकी। और दोस्तों, यमलोक का रास्ता जो होता है वह अंधकार से भरा हुआ होता है, बहुत अंधेरा होता है उस पे। जीव को आगे बढ़ने के लिए जिस जमीन पर वह चलता है वह गर्म रेत होता है, गर्म बालू होती है, बहुत ही ज्यादा तपती हुई रेत होती है, उस पे उसको चलकर जाना होता है। ये जीव भूख प्यास से तड़पता है, लेकिन इसको खाना पानी नहीं मिलता है। अब खाना पानी कहां से मिलेगा? भौतिक शरीर तो है नहीं, इसलिए यह भूखा प्यासा ही उस गर्म बालू पर, गर्म रेत पर चलता हुआ यमलोक की तरफ निकलता है। रास्ते में यमदूत जीव को नरक में मिलने वाली सजाओं के बारे में बताकर डराते हैं कि तुम्हारे साथ ये होगा, ये होगा। और यदि वह जीव रुकता है तो उसको चाबुक मारे जाते हैं, कोड़े मारे जाते हैं उसको। हाँ, जो पुण्य आत्मा होती है, जिसने अपने जीवन में अध्यात्म को उतारा है, परमात्मा के ध्यान में ईमानदारी से जीवन जिया है, उसको इस रास्ते में कोई परेशानी नहीं होती है। अब 47 दिन में, 47 डे में चलते चलते वह आत्मा यमलोक तक पहुंचती है। अंधेरे और गर्म रास्ते में पार करने के पश्चात अब उस जीव को वैतरणी नदी से गुजरना पड़ता है। और ये नदी जो होती है, इसमें पानी गर्म होता है, खौलता हुआ पानी होता है। इसमें खून, मवाद, मांस, इन चीजों से भरी हुई यह नदी होती है। अब जिस इंसान ने जितने पाप किए हैं उसे नदी को पार करने में उतनी ही परेशानी होती है। रास्ता और नदी को पार करने में 47 दिन लग जाते हैं, और वह आत्मा अब कहां पहुंचती है? यमलोक तक पहुंचती है। अब आगे क्या होता है? बुरे कर्म जो करते हैं उन जीवों को नरक में ले जाया जाता है, और जो अच्छे कर्म करने वाले होते हैं उनको पितरलोक में भेज दिया जाता है। अब एक चीज और नोट करने वाली है, यहाँ पे महत्वपूर्ण है। पितर बनने पर सूक्ष्म शरीर खत्म हो जाता है। जैसे ही आप पितर योनि में जाते हैं, पितरलोक में जाते हैं, वह जो सूक्ष्म शरीर था अंगूठे के बराबर, वह नष्ट हो जाता है। पितरलोक चंद्रमा के उस हिस्से पर होता है जो दिखाई नहीं देता, और पितर पक्ष में होने वाले पहले श्राद्ध में जीव पितर बन जाता है। यानी कि उसकी मृत्यु के बाद जब पहला श्राद्ध आता है और उसके परिजन उसका श्राद्ध निकालते हैं, तब वह पितर योनि में जाता है। सूक्ष्म शरीर अब खत्म हो जाता है, वह वायु के रूप में अब होता है, वायु के रूप में होता है, हवा की तरह हो जाता है वह। फिर वह धरती पर आता है वायु के रूप में श्राद्ध के समय। इन दिनों में जब श्राद्ध होते हैं तो पितरों को शक्ति मिलती है। शक्ति कैसे मिलती है? आप इनके लिए भोजन, जैसे खीर है, पूरी है, इस तरह से भोग आदि की व्यवस्था करते हैं। और यह हवा के रूप में जो आत्मा होती है, यह किसी जीव जंतु में प्रवेश करके उस भोजन को ग्रहण करती है। चाहे वह कौवे के रूप में प्रवेश करके ग्रहण करे, गाय के रूप में प्रवेश करे, कुत्ते के रूप में प्रवेश करे,
किसी जीव के माध्यम से ही वह भोजन कर सकती है, क्योंकि उसके शिवा के पास तो शरीर होता नहीं है, भौतिक शरीर। तो ये हवा के रूप में इस समय होते हैं। और जब पितृ पक्ष खत्म हो जाता है तो ये पितृलोक में लौट जाते हैं। अब आत्मा को नया जन्म कैसे मिलता है, यह हम आपको बता देते हैं। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है कि आत्मा अमर है, लेकिन आत्मा शरीर बदलती रहती है। आत्मा तो मरती नहीं, लेकिन शरीर नष्ट होते रहते हैं, नया शरीर धारण कर लेते हैं। अब कुल 84 लाख योनियां बताई गई हैं और संसार में इतने ही प्राणी होते हैं। तो इस हिसाब से उसके जैसे कर्म होते हैं उसको वैसी ही योनि से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे आदमी था कामुक स्वभाव का, तो उसे ऐसी ही योनि मिलती है। जैसे कुत्ते की योनि मिल गई, संभोग के लिए वह कुत्तियों के पीछे फिरेगा। सांड की मिल गई तो उसको ऐसी मिलती है। जिसने जीवन भर धन के लिए अच्छा देखा ना बुरा देखा, हर समय धन के पीछे पड़ा रहा, लोगों को कष्ट पहुंचाकर उनको लूट कर खाता रहा, ऐसा व्यक्ति सांप के रूप में जन्म लेता है और कहीं गड़े खजाने के ऊपर बैठा रहता है। कुछ लोग होते हैं जो दूसरों का खून चूसते हैं। खून चूसने से मतलब उनके अधिकारों का, उनकी संपत्ति का, उनके पैसे को लूट कर ठगी करके खाते रहते हैं, चोरी करके खाते रहते हैं। तो इसे हमारी आम भाषा में खून चूसना कहा जाता है। ऐसे व्यक्तियों को मच्छर के रूप में जन्म मिलता है और यह फिर उस योनि में खून ही चूसते रहते हैं। तो प्राणी के जैसे कर्म होते हैं, मरने के बाद वैसी ही उसे योनि मिलती है। अब जो नेक काम करने वाले लोग होते हैं उनकी आत्मा को जल्द ही नया जन्म मिल जाता है और ठीक ठाक योनि में उसे मिलता है। अब ये तो बात हुई अध्यात्म की, धर्म की, ग्रंथों की। अब हम बात कर लेते हैं जो रिसर्च अमेरिका में किया गया था डॉक्टर जेफरी लॉन्ग ने। उसने करीब 5000 लोगों से नियर डेथ एक्सपीरियंस पे रिसर्च की और यह 1998 में उसने नियर डेथ एक्सपीरियंस रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की थी। डॉक्टर जेफरी ने अपनी रिसर्च में बताया कि स्वर्ग और नरक जैसी जगह होती हैं। उसने भी माना कि स्वर्ग नरक होता है। डॉक्टर ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बोला था। और यह रिसर्च किस पे होते थे? यह उन लोगों पर होते थे जिनकी मृत्यु हो जाती थी लेकिन बाद में वह जिंदा हो जाते थे। ऐसे अनेक उदाहरण हमें भारत में भी देखने को मिलते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसकी अर्थी उठाई जाती है और चिता पे जाते जाते वह बीच रास्ते में ही फिर से जाग जाता है या जिंदा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि यमराज के जो बही खाता लिखते हैं चित्रगुप्त, कई बार उनसे नाम लिखने में गलती हो जाती है। कई बार नाम सेम मैच कर जाते हैं कि मृत्यु किसी की आई थी, उसी नाम के दूसरे आदमी को यमदूत उठा ले जाते हैं और यमलोक में जाने के बाद पता चलता है कि हम गलत व्यक्ति को ले आए हैं। फिर उसको वापस भेज दिया जाता है और वह मुर्दा जिंदा हो जाता है। तो अनेक घटनाएं ऐसी हमने सुनी हैं, देखी भी हैं। आजकल तो यूट्यूब पे लोग वीडियो भी डालते हैं कि मेरे साथ यह हुआ। तो ऐसे लोगों के साथ डॉक्टर जेफरी ने यह रिसर्च किया। उन्होंने दावा किया कि मरने के बाद आत्मा के साथ अलग अलग घटनाएं घटती हैं। इसमें एक महिला ने बताया कि उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा शरीर से निकल गई है और वह एक घोड़े पर बैठकर कहीं जा रही थी। एक क्लिनिकली डेड हो चुके शख्स ने ठीक होने पर बताया कि उसने अपनी आत्मा को शरीर से निकलते हुए देखा। उसे एक टनल सी दिखाई दी, एक गुफा दिखाई दी। उस टनल में तेज रोशनी थी। रोशनी में अपने घर परिवार के सदस्य जो पहले मर चुके हैं, यानी कि जो मृत सदस्य है, वह दिखाई दिए उसको। एक अन्य व्यक्ति ने इस एक्सपीरियंस में बताया कि उसने अपनी आत्मा को एक पार्क में घूमते हुए देखा था। किसी ने बताया कि वह किसी अंधेरी जगह में जा रहा था। तो ये होता है, मरते ही रूह जाती है जन्नत या जहन्नम। अब इस्लाम की बात कर लेते हैं।
इस्लाम में भी हिंदू धर्म की तरह ही जन्नत और जहन्नुम की मान्यताएं हैं, जिसको हम स्वर्ग नरक कह सकते हैं उनकी भाषा में। इस धर्म में पूर्वजों को आभा और अजदाद कहा जाता है। इंसान के मरने के बाद तुरंत कर्मों के अनुसार उसकी रूह को जन्नत या जहन्नुम नसीब हो जाती है। इसमें गलत काम करने वालों की रूह को जहन्नुम मिलता है, जहां सजाएं दी जाती हैं, जैसे हमारे हिंदू धर्म में नरक बोला जाता है। और ऐसी सजाएं मिलती हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इस्लाम में भी पुरखों के नाम से दान, दुआएं, नेक काम करने की परंपरा है। मरने के बाद रूह जहां भी रहती है, आत्मा जहां भी रहती है, वहां उसके वंशजों द्वारा दिए गए दान पुण्य पहुंच जाता है। यह रूह भी अपने घर परिवार के लोगों को देखती है और उम्मीद रखती है कि उनके नाम से दान दिया जाए, दुआएं की जाए। तो ये होता है। अब इस महीने 2 नवंबर जो आ रही है, अगले महीने 2 नवंबर को विशेष प्रेयर की जाती है, यानी कि यह सर्वपितृ अमावस्या है। और हिंदू मुस्लिम की तरह ईसाई धर्म में भी नरक को मान्यता दी जाती है। बाइबल में तो बताया गया है कि जो लोग गलत काम करते हैं उनकी आत्मा नरक में जाती है, और जो अच्छे काम करने वाले लोग होते हैं उनकी आत्मा प्रभु यीशु के साथ रहती है। ईसाई धर्म में पुनर्जन्म में तो विश्वास नहीं है। व्यक्ति की मृत्यु के तुरंत बाद ही उसकी आत्मा यीशु के सामने पहुंच जाती है। उनके अनुसार प्रभु यीशु आत्मा को जीवन में किए गए अच्छे बुरे कर्मों के बारे में बताते हैं, और उसके बाद तय होता है कि वह स्वर्ग जाएगा या नरक। अब पितृपक्ष की तरह ही ईसाई धर्म में भी 2 नवंबर को घर परिवार के मृत सदस्यों के लिए उनके जो चर्च होते हैं वहां सामूहिक प्रार्थना की जाती है। मृत सदस्य की मृत्यु की तारीख जो होती है, जो तिथि होती है, परिवार के लोग उस दिन कब्रिस्तान जाते हैं और उस व्यक्ति की कब्र पर फूल चढ़ाते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। कई लोग मोमबत्ती जलाते हैं, जैसे हम दीपक जलाते हैं, और मुस्लिम धर्म में चिराग जलाया जाता है। तो ये सारी जानकारियां हमने आपको दी कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, हिंदू धर्म के अनुसार क्या होता है, मुस्लिम धर्म के अनुसार क्या होता है, ईसाई धर्म के अनुसार क्या होता है, और जो वैज्ञानिक पद्धति है जो डॉक्टर जेफरी लॉन्ग ने रिसर्च किया उसके अनुसार क्या होता है। तो ये सभी जानकारी आपको बताई। आशा करते हैं आपको ये जानकारी समझ में आ गई होंगी, अच्छी तरह से ध्यान पड़ गया होगा, और आप जान गए होंगे कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरखनाथ।